कि इंसान को, खास करके मैं मर्दों को बोलूंगा कि आप इसको शर्मिंदगी के विषय जरा भी मत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपकी पत्नी या आपकी बेटी या और कोई भी जो फीमेल रिलेटिव है वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और आपको इस तरह का जैसे ही जानकारी होता है, आप तुरंत इसको शर्मिंदगी का विषय न बना के इसको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए। आपके लॉयर से मिलिए, आपके रिलेटिव्स को और जानकार लोगों से बात कीजिए, अपने मन की बात रखिए। यहाँ जो है दूसरे मर्दों के साथ अफेयर रखते हैं और साथ में उस अफेयर को छुपाने के लिए अपने पति का, अपने बच्चों का हत्या कर देते हैं। कभी मैंने बहुत सारे न्यूज ऐसे देखा है कि अपने बेटे को, अपनी बेटी को मार देते हैं। तो इस तरह का कोई लॉ बनाना चाहिए स्पेशल, सो दैट जो पर्सन इस तरह का इलिसिट रिलेशनशिप में आ रहा है मैरिड वुमेन के साथ में या मैरिड मैन के साथ में और वो फिर आगे इस तरह से कट रच रहा है, तो इससे संबंधित लॉ पास होने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीटी न्यूज। मैं राकेश। इस वक्त समाज के कई मुद्दों पे हम खड़े हैं। दिन ब दिन क्या कारण है? कानून से लोगों का विश्वास उठ जा रहा है या क्रिमिनल अपने आप को ज्यादा सातिर समझने लग गए हैं। कहते हैं पाप का घड़ा तो भरता ही है और कहीं भी पाप छुपता नहीं, क्राइम छुपता नहीं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, या 8 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल बाहर आता है। फिर भी इस वक्त देखिए, कुछ दिन पहले एक नीला ड्रम का माहौल बना था और हर आदमी डरता था, अरे भाई तुम्हारी औरत नीला ड्रम लाई। फिर उसके बाद राजा रघुवंशी, बाकायदा शादी हुई, बाकायदा सब चीजें हुई और राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती। उसके बाद एक महाराष्ट्र में कांड घटता है, बहुत ही बड़ा कांड घटता है। एक औरत जो 8-9 साल अपने पति के साथ में रहती और उसको मार के घर के अंदर ही खड्डा खोद के उसे दफन कर देती है और उस पर टाइल्स लगवा देती है। कितना घिनौना अपराध है। लोगों को मालूम है आज नहीं तो कल पकड़े जाना है, लेकिन फिर भी कानून का भय कहीं ना कहीं दूर है। कहीं यह कारण ना हो जाए कि लोग महिलाओं पर विश्वास करना बंद कर दे। शादी एक प्रथा है जो हमारे में कहा जाता है 7 जन्मों का बंधन है, कहीं उस पर आंच ना आने लगे। कहीं लोगों की आशंका ऐसे ना हो जाए कि हर औरत, हर महिला पे शक की दृष्टि से लोग ना देखने लगे। हमारे बीच में इस वक्त भास्कर झा, वह पेशे से एडवोकेट है, समाज के कई विषयों पे चर्चा करते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, खड़े रहते हैं। आज उनसे हम इसी विषय में कानूनी चर्चा करेंगे। अभी जो हमारे बीच में झा जी हैं, भास्कर झा जी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर। क्या कारण है महिलाओं, लोगों के दिल में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है और हत्या दिन ब दिन होते जा रही है? देखिए, ये जो हत्या एक शब्द अगर आप बोलेंगे तो ये समय से हत्या होते आ रहा है। कभी किसी से दुश्मनी की वजह से किसी का हत्या कर दिया जाता है, तो बिजनेस के कारणों से हत्या कर दिया जाता था। लेकिन आजकल जो ट्रेंड में जो न्यूज है, जो बहुत ही ज़्यादा चिंता पूर्वक चीज़ें हैं कि अभी पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर प्लानिंग करके, कट रच के अपने पति को मार दे रहे हैं और वो भी एकदम फिल्मी स्टाइल में। ये सच में एक चिंता का विषय है और इस पे ध्यान देने की जरूरत है सरकार को भी, न कि बस ये एक मनोरंजन और एक टीआरपी का सिर्फ एक विषय बना रहे। इस पे सरकार को भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जिस तरह से हजारों कानून बनाए गए हैं लेडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी तरह से जेंट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के खास करके विषयों में कुछ स्पेसिफिक लॉ बनाने की जरूरत है, स्पेशल लॉ बनाने की जरूरत जरूर आ गई है। अभी हमको ऐसा लगता है। अभी हाल फिलहाल में बाइगमी जो लॉ क्राइम था, पहले बाइगमी मतलब आप शादी में रहते हुए, एक शादी में रहते हुए दूसरे औरत से, या औरत एक शादी में रहते हुए दूसरे मर्द के साथ में अगर शारीरिक संबंध बनाती है तो इसको एक क्राइम के श्रेणी में रखा गया था। लेकिन साल 2 साल पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के इशू को क्राइम से बाहर निकाल दिया है, क्राइम की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। हमारा अपना ऐसा मानना है कि इस वजह से भी जो लोगों का डर था, क्योंकि जब आप अपनी पत्नी का कंप्लेन लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस साफ साफ बोल देता है कि यह भाई क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है
और कहीं ना कहीं समाज, पुलिस आपको मजाक बनाती है आपके ऊपर कि भाई तुम अपने पत्नी को संभाल के नहीं रख सका और इसलिए वो भाग गई। ये ऐसा विषय बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पत्नी को संभाल के नहीं रख पाए और इसलिए वो दूसरे मर्द के साथ भाग गई या दूसरे मर्द के साथ मिलके इतना जघन्य अपराध अपने पति का हत्या कर रहे हैं। तो इसमें जरूर लॉ रिफॉर्म की जरूरत है और इसमें स्पेशल लॉ पास करने की जरूरत है। यह हमारा ऐसा अपना सोच है। सर देखिए, कहीं ना कहीं अपराधी अपराध करता है, उसे जमानत 6 महीना, 8 महीना या 10 महीने में या 3 महीने में मिल जाती है। क्या ऐसा कानून नहीं बन सकता है कि ऐसे अपराधियों पे जो जघन्य अपराध करते हैं फास्ट ट्रैक बैठाया जाए, 6 महीना या साल भर के अंदर इनका फैसला सुना दिया जाए, तो इन्हें कहीं ना कहीं एक खौफ बैठे कि नहीं, अब लोगों को यह लग रहा है क्या किया, मर्डर किया ना, 1 साल 6 महीना छूट जाएंगे। लोगों की धारणा में लोगों के विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, इसलिए मैंने इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो जुडिशरी है, ये आपकी न्याय व्यवस्था है, कहीं ना कहीं इसे कमजोर दिखाती है या क्रिमिनलों का मन बढ़ाती है? देखिए, ऐसा नहीं है। जो बेल से संबंधित जो कानून है और जो उसके ऊपर जो जजमेंट्स है, वो आपके साक्ष्यों के आधार पर, यानी क्या एविडेंस है। हम लोग न्यूज में देख लेते हैं सो एंड सो लेडी ने हस्बैंड को मार दिया, और हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने मर्डर किया और हम लोग कंक्लूजन पे भी पहुंच जाते हैं कि यही मर्डरर है। लेकिन जब वो केस चलता है सच्चाई में कोर्ट में, तो क्या एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस क्या है, मेडिकल एविडेंस क्या है, वहाँ पे साक्ष्य क्या है, दूसरे डायरेक्ट एविडेंस क्या है, तो सारे एविडेंस को देख के ही कोई जज साहब फैसला सुनाते हैं बेल से संबंधित। ऐसा नहीं है कि सारे मर्डर के केस में ये 3 महीने और 6 महीनों में बेल मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे मर्डर के केसेस हमने देखे और हम खुद चला रहे 1-2, जिसमें पूरा ट्रायल कंप्लीट होने तक उनको बेल मिलता नहीं है। या तो उनका कन्विक्शन हो जाता है या तो वो अक्यूटल होके वो बाइज्जत बरी होके बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा बोलना बेल को लेके ये सही नहीं है। बेल में बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करके फिर बेल दिया जाता है। लेकिन हाँ, इस तरह की क्राइम, जिस तरह से औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, वो इस तरह से आजकल जो पत्नियां जो है दूसरे मर्दों के साथ अफेयर रखते हैं और साथ में उस अफेयर को छुपाने के लिए अपने पति का, अपने बच्चों का हत्या कर देते हैं। कभी मैंने बहुत सारे न्यूज ऐसे देखा है कि अपने बेटे को, अपनी बेटी को मार देते हैं। तो इस तरह का कोई लॉ बनाना चाहिए स्पेशल, सो दैट जो पर्सन इस तरह का इलिसिट रिलेशनशिप में आ रहा है मैरिड वुमेन के साथ में या मैरिड मैन के साथ में, और वो फिर आगे इस तरह से कट रच रहा है, तो इससे संबंधित लॉ पास होने की जरूरत है। न कि सिर्फ ये टीआरपी और एक रोमांचक न्यूज देखने के लिए घर में बैठ के न्यूज देखना और चर्चे करने के लिए ये विषय को छोड़ना नहीं चाहिए। ये एक संजीदा विषय है, इस पे सरकार को सोचने की जरूरत है। सर जैसे कुछ दिन पहले एक पुरुष, कहीं ना कहीं पुरुष डरा हुआ है, आप ये मानिए, आप वकील हैं, हम भी समाज में चलते हैं सर, कहीं ना कहीं एक पुरुष समाज डरा हुआ है कि 6 महीना शादी करती हैं, 6 महीना शादी को हुआ नहीं, 1.5 महीना शादी को हुआ नहीं, तलाक की अर्जी चली जाती है और लाखों की, करोड़ों की एनमी मांगी जाती है सर। और उसके बाद अगर ना दे तो उसे डायरेक्ट कहते हैं तू मर जा। एक घटना इंजीनियर के साथ में हो चुकी है, आपने देखा होगा, वो बिहार का था लड़का और अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, उसने बाकायदा लेटर बना के आत्महत्या कर दी। ऐसे केसों में सरकार फास्ट ट्रैक का क्यों नहीं इस्तेमाल करती कि साल के अंदर ही, देखिए कैसे, मैं तो जज हूं नहीं, इसकी जानकारी मुझे है नहीं, आप एक वकील हैं और आपको इस चीज का तजुर्बा है, तो सर ये क्या और कैसे हो सकता है कि फास्ट ट्रैक पे केस आए और जल्द से जल्द जो अपराधी है वो जमानत न ले पाए और उसका जघन्य अपराध साबित हो और वो जेल में चले जाए? देखिए, नए कानून में जो अमित शाह जी ने पास किया हुआ है, नए क्रिमिनल लॉ, उसमें फास्ट केस चलाने का ऑलरेडी ये आ चुका है। लेकिन ये फास्ट केस चला के खत्म कर देने से ये समस्या सॉल्व नहीं होने वाला है। देखिए, कुछ चीजें ऐसे हैं जो लीगल इशू है, कुछ चीजें सोशल इशू है और कुछ पर्सनल इशू भी है। अभी आप देखिए कि बड़ी आसानी से एक शादीशुदा औरत के पीछे कोई यंग लड़का जो अनमैरिड है वो पीछे लग के उसके पीछे खर्चा करके, ये एक दिनों में तो होता नहीं है, उसको अपने अफेयर के जाल में फंसा लेता है और उसको समाज वहाँ पे अलर्ट नहीं होती है। समाज को वहाँ अलर्ट होना चाहिए, उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए।
और इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये एक निंदा का विषय है और हमेशा एक निंदा का विषय रहना चाहिए, ना कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लालच में ये अफेयर्स को, ये आफ्टर मैरिटल अफेयर को बढ़ावा देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि इंसान को, खास करके मैं मर्दों को बोलूंगा कि आप इसको शर्मिंदगी के विषय जरा भी मत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपकी पत्नी या आपकी बेटी या और कोई भी जो फीमेल रिलेटिव है वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और आपको इस तरह का जैसे ही जानकारी होता है, आप तुरंत इसको शर्मिंदगी का विषय न बना के इसको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए, आपके लॉयर से मिलिए, आपके रिलेटिव्स को और जानकार लोगों से बात कीजिए, अपने मन की बात रखिए। नहीं तो क्या होगा, आप इसको शर्मिंदगी की विषय बना के घर में बैठे रहेंगे और आपकी पत्नी, हम हमारे नॉलेज में एक हमारे क्लाइंट है, उसका तकलीफ मैं जानता हूं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो बार बार अपनी पत्नी को पकड़ता है दूसरे मर्द के साथ में बात करते हुए, समटाइम उसके कार में घूमते हुए, और वो ये दर्द दूसरे के साथ में शेयर नहीं कर पाता है। वो यहाँ तक हमको बोलता है कि सर, हम अगर पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो हमारा समाज में नाम खराब हो जाएगा, गांव में नाम खराब हो जाएगा। और ऐसे में क्या हो जाता है, औरत कभी ऐसा जब बीच में बाधा बनता है और वो स्टेप ले लेता है, और जब स्टेप होता है तब जाके ये न्यूज बनता है। तो इससे बढ़िया है आप पहले ही स्टेप लीजिए और रिश्ते में जबरदस्ती मत कीजिए। अगर उसको लगता है उस औरत को दूसरे के साथ में ही जाना है, वहां आप ऑफिशियली डाइवोर्स ले लीजिए। मैं औरतों को भी बोलूंगा कि अगर आपको जो औरत, मैं हर औरत को ऐसा नहीं बोलूंगा, सभी माता बहन एक समान नहीं है, बहुत लक्ष्मी और माँ दुर्गा का भी अवतार है औरत, तो हर औरत के बारे में ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन जो औरत इस तरह का कदम उठाती है कि दूसरे मर्दों के साथ संबंध रखती है अपने पति के साथ रहते हुए, वो औरत को भी स्पष्ट रूप से किसी लीगल स्टेप के द्वारा आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। आप आपके एडवोकेट के थ्रू तलाक की बात कर सकते हैं, उनको नोटिस भेज सकते हैं आपके हस्बैंड को कि आपको नहीं रहना है। आप उसको साथ में रह के, धोखे में रह के इस तरह का स्टेप मत उठाइए। आप अलग हो सकते हैं, कानूनी तरीके से भी अलग हो सकते हैं। ये बच्चों का जान लेना, पति को मार देना, इससे आपकी भी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, आप भी पूरी जिंदगी जेल में रहने वाले हैं और निश्चित रूप से आपको फांसी भी लग सकती है। तो इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए कैसा है कि ये भास्कर जी का अपना एक प्रैक्टिकल जवाब था, ये इनकी एक राय थी। मेरा कहना है कहीं ना कहीं लोग डरते हैं, माहौल को देख के डरते हैं, समाज की इज्जत को देख के डरते हैं, लेकिन जब आपकी जान ही नहीं रहेगी तो समाज क्या करेगा आपको। सभी महिला गलत नहीं है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में तो ये कहा जाता है महिला देवी का स्वरूप होती है, माँ जगदम्बे का स्वरूप होती है, बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ महिला पूरे समाज को गंदा करती है। कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है, उस तरह कुछ महिलाओं ने माँ, बेटी, बहन का सम्मान खराब करने की कोशिश की। ऐसी महिलाओं को सरकार से मेरा निवेदन है कि, जज से मेरा निवेदन है कि कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा दी जाए, जाकि एक समाज में एक मैसेज जाए, समाज में एक माहौल बने कि इस तरह के जघन्य अपराध को कहीं माफ नहीं किया जाएगा, कहीं छोड़ा नहीं जाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।